बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमें खुसूसी तौर पे पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलामुअलैकुम। ज़रूरत थी कि आप मैदान में आज ज़रूर आते। सर, एक दरख्वास्त और इस पर फैसला ऑर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और कुछ सहाफ़ी हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि उनको हिरास किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता, और एप्लीकेशन दी गई। फैसला क्या है इसके ऊपर जाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पहले तो हमें ये बताया जाए सर कि ये जो दरख्वास्त आई है और फिर उसके बाद सू मोटो लिया गया, और जिन हालात के अंदर ये सू मोटो लिया गया, इसका भी अहाता करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये दरख्वास्त किन सहाफ़ियों की तरफ से आई है और इसमें मुद्दा क्या उठाया गया है? अच्छा, मैं पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये सहाफ़ी मिसाल के तौर पर, हाँ, फैसल मीर के बारे में कहा है। फैसल मीर अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस तरह हमारे दोस्त हैं छोटे भाइयों की तरह इमरान शफकत साहब, वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो सहाफ़ी की तरह डेफिनेशन करना, यानी मैं भी अब यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं सहाफ़ी तो नहीं कहलाऊंगा ना इस कॉन्टेक्स्ट में। और मैं कौन सा किसी अखबार से मुंसलिक हूँ या किसी बड़े मीडिया चैनल से मुंसलिक हूँ, वो ठीक है, सहाफ़ी की डेफिनेशन में आप अपनी तौर पर आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने खबर यह क्या दी थी, फैसल मीर ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बारे में एक झूठी खबर दी थी। वो झूठी खबर की कंप्लेंट देखे ना, चूंकि सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं होता, पीटीए रेगुलेट करता है, या अगर सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में जराइम में आए तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत एफआईए को इख्तियार है। तो एफआईए को दरखास्त दी, एफआईए ने बाकायदा उनको उठाकर उनसे, और उसी दिन उनको बाकायदा वापस दे दिया और उनसे मटेरियल सारा ले लिया। दूसरी बात जो आपके सामने है, वो जो समझने वाली बात है कि वो अगर आप देखें तो वो इमरान शफकत साहब ने भी एक प्रोग्राम किया, और वो प्रोग्राम जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, इमरान शफकत का 5-6 दोस्त हैं हमारे, इकट्ठे होकर चलते हैं, और उनका ताल्लुक मरियम नवाज से और सबसे बड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से रब्ता है। और मरियम, जैसे आपको पता है, व्हाट्सएप पे लोगों को चलाती है, इसी तरह चलाती है। मैं इन बातों में नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं। फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का आपको पता है, वो भी हमारे दोस्त हैं, और इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में वो बाकायदा खबरें प्लांट की जाती थी और खबरें चलाई जाती थी। साफी खबर देते थे, फिर सुओ मोटो नोटिस दिया जाता था। तो ये वो है। और जहां तक बाकी असद तूर का तो अब हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। असद तूर के बाकायदा जस्टिस काजी फाइसा की फैमिली से बहुत ताल्लुक है। सोशल अपना व्हाट्सएप पे उन पर राब्ते, हर कोई कहता है कि उनके राब्ते, उनके घर भी गए थे बाकायदा, और वो दवाइयां देकर आए थे। ये भी रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। और वो साफी, और वो जो जिस तरह का मीडिया चैनल चला, शिफा यूसुफ ने उनके खिलाफ बाकायदा एफआईए में दरखास्त दी, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो गए, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। यानी उनकी औकात इतनी दिखाई कि उनकी सुनी नहीं गई, और मामला एफआईए के पास दोबारा मौजूद है। तो ये आपको सिंपलिसिटी के लिए चीजें मैंने बता दी हैं कि ये है, सहाफी तो आर्टिकल 19 को सामने रखकर चलता है, सच्ची खबर पे आता है, खड़ा होता है। अच्छा। और अगर कोई गलत खबर दिया तो फेस कर रहा है। तो सर, इन सहाफियों की तरफ से दरखास्त क्या दी गई है? क्या कहा गया इस दरखास्त के अंदर? और फिर ये दरखास्त में बुनियादी तौर पर इनको पूछे कौन ना हो, बादर पितर आजाद हो, एफआईए जो बुला रही है, पूछ रही है, वो कौन पूछ रही है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है। अगर फर्ज करें, अगर इस तरह की कोई बात है और ये सारे मामले हैं, तो इसका तो पहला तरीकाकार है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त आर्टिकल 184(3) में जुडिशियल एक्टिविज्म के सबसे मुखालिफ जो है वो जस्टिस काजी फाइजद, वो कहते थे जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट। वो बाकायदा अगर कोई ऐसी दरखास्त थी भी तो 184(3) के तहत जाते, रजिस्ट्रार ऑफिस में दायर करते, उसको डायरी नंबर लगता है, वो समझते। मैंने दी थी टिकटॉक पे पाबंदी के हवाले से, बाकायदा मैं वकील हूं, उसमें रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया, हालांकि बड़ा अहम इशू था, एतराज लगाया कि काबिल समाअत नहीं है। उसकी अपील दायर की, अपील अभी तक लगी नहीं, और ये एक दिन में दरखास्त आई, अगर नंबर भी लग गया, ऑर्डर भी पास हो गया, और बाकायदा उसको लाया भी गया अपने पास कि मेरे पास लगा भी लिया जाए। मैं तफसीलात आपके सामने जरा बाद में रखूंगा। मैं इब्तदाई तौर पर ये क्लियर बता दूं कि ये कहीं ना कहीं साजिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा कि दरखास्त आई, लग गई, और सूमोटो। सर, सूमोटो तो इसी तरह होते थे, हमने कोई नया सूमोटो तो नहीं हुआ। ये कौन सी कोई सर नई बात हुई है? नहीं सदीक साहब, एक मिनट रुक जाना सर। यहाँ पर मामला क्योंकि अदालतों का है, मामला जजेस का है, मामला पाकिस्तान की मोहतरम अदलिया का, तो सर यहाँ पे हमें डंडी नहीं मारने देंगे किसी को भी। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी मामला क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा है और ये होता भी रहा है कि खबरें अखबार में लगती थी, सुबह सू मोटो एक्शन हो जाते थे। तो सर, अब कौन सी कोई अनहोनी हुई है? यही सहाफ़ी आज ये किरदार बदल गए, नाम बदल गए। कयूम सदीकी साहब माजी में भी मौजूद थे, आज वो एक ऐसे सदर हैं,
सुप्रीम कोर्ट बार ये सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है गालबन वहां पे उसके जी प्रेस एसोसिएशन वो कितने सालों से हैं और क्या कानून है ये भी समझने की बात है। खैर वैसे कितने सालों से हैं सर वो वहां पे? तो मेरा तो ख्याल है कि मुझे उन्हें देखते हुए कोई 15-16 साल तो हो गए। तो बस सर देख ले, फिर ऐसे तो मामला नहीं होते ना। अच्छा, मैं आपने एक बात की, सवाल दे ना, मैं नहीं, आपने किरदार बदल गए सदीक साहब, किरदार बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन जो तरीकाकार था वो वहीं का वहीं पे है। तो सर ये कौन सा कोई अनहोनी हो गई है? इसी तरह खबरें लगती रही हैं और फिर इसी तरह सुमोटो होते रहे हैं। कुछ लोगों की दिल आजारी हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उन्हें बोलने का हक नहीं दिया जाता। मेरा ये सवाल है सर, आप फिर पाकिस्तान के इदारों को, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदालतें हो, सर फिर बंद कर दें। जिसका जोर लगेगा वो लगा ले। जंगल का कानून सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इस वक्त तो जंगल का कानून नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, आर्टिकल 19 जो है ना, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। देखिए उस पर राइडर लगे हुए हैं, क्वालिफाई करना है आपको आजादी है, लेकिन राइडर है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशन के साथ, डिसेंसी के साथ, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन पे बात नहीं कर सकते। आपकी जुबान पे ताला लगाना पड़ेगा। किसने कहा मादर पितर आजादी है? लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर दूं कि सुओ मोटो पहले नोटिस होते थे ना, वो सारे चीफ जस्टिस लिया करते थे। चीफ जस्टिस को इख्तियार था, वो सुओ मोटो ने नोटिस लिया, कोर्ट के सामने लगाया। पहले सुओ मोटो नोटिस लेते थे, फिर कोर्ट में लगाते थे। इस केस में और उस केस में जमीन आसमान का फर्क है। पहली तो बात है, जस्टिस काजी फैसला चीफ जस्टिस नहीं है, एक जज है। और एक जज की मिसाल यूं ले लें कि एमएनए सारे इकट्ठे होते हैं, उन एमएनए में से एक वजीर आजम बनता है या एक वजीर बनता है, तो वजीर के इख्तियार जो है एक एमएनए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह एमपीए के इख्तियार वजीर आला जो इख्तियार इस्तेमाल करेगा वो एमपीए नहीं कर सकता। इसी तरह एक जज के जो इख्तियार है ना, वो चीफ जस्टिस के इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या मैं कैलेंडर के साथ बता दूं, और ये खबर लगी नहीं गई, ये बाकायदा इंतजार, ये खबरें तो दोनों की पुरानी है। दोनों हमारे दोस्त जो है वो पुराने एफआई ने उठाया, इंक्वायरी चल रही है। और ये मामला जो है ये सवाल है कि ये इस तारीख वाले दिन, जुमे वाले दिन क्यों लगा, ये समझने वाली बात है कि जस्टिस गुलजार साहब मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब आ गए। 11 रोज हुए हैं जस्टिस मंदोखेल साहब को, वो बेंच में साथ बैठे हैं। और बाकायदा ये 5 लोग जो आते हैं, ये कोर्ट में आकर बैठ जाते हैं। आप एजेंडा समझे ना, साजिश समझे इसको, प्लानिंग समझे इस बात को। वो आकर बैठ जाते हैं, जब उठने लगते हैं तो ये पेश हो जाते हैं। भाई ये पेश हो जाए, वो तरीकाकार पहले होते रहे हैं। जजेस बाकायदा दरखास्त आती थी, जजेस को भिजवाते थे और उसमें कोई नंबर लगता था, वो जिस मर्जी बेंच के सामने लगाते थे और ये मामला देख रहे थे। यही बात खत्म नहीं होती है। और वो ऑर्डर जो 5 लोगों का डिक्टेट किया है, वो तो लोग तो कहते हैं व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं कि व्हाट्सएप पे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, आपस में प्री प्लान था, तयशुदा चीजें थी। और यही बात नहीं है, अनोखी चीज जो हमने देखी इसमें तय कर दिया कि ये 5 लोग आए, 5 को पिटिशनर बना दो। ये भी हम पहली दफा देख रहे हैं। आप भी सुओ मोटो कवर करते रहे, आपने कभी ऐसा देखा? फिर ये बता दिया कि ये रेस्पोंडेंट भी बना दो, फलां से फलां रेस्पोंडेंट बना दो। और इससे आगे देखें, इख्तियार से तजावुज कहना, आइन की धज्जियां बखेरना कि ये मेरे पास ही लगा दे। भैया आप कहां से आ गए? जस्टिस काजी फाइसा या बेंच वो कहां से आ गया? ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस का है कि वो जाएगा, वो जाकर किस बेंच के पास लग रही है, रोस्टर में क्या बनना है, ये इस्तेहकाक जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, फिर तो चीफ जस्टिस खत्म कर दे। चीफ जस्टिस की जरूरत क्या है फिर? अगर देखा जाए ये सारा कुछ ये काम करना है, अपनी मर्जी से रोस्टर बनाए, अपनी मर्जी से बैठे, ये सारा कुछ तो कर दें। और जस्टिस काजी फाइसा ने एक सुप्रीम कोर्ट के इनके अपने केस के फैसले की तौहीन की है। वो कैसे? आपको याद होगा कि इनकी नजरसानी का केस लगा तो उन्होंने कहा वही बेंच सुने। वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दरखास्त खारिज की और कहा कि ये इस्तेहकाक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, चीफ जस्टिस बेंच बना दे। चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया, वो बेंच लग गया। लेकिन ये और वो याद रखिएगा, वो 9 मेंबर बेंच का फैसला है। 9 मेंबर बेंच, ठीक है किसी ने डाइसेंट किया, लेकिन एक्चुअली फैसला यही था। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये तकलीफ दे बातें ये हैं। इसे हम जुडिशियल, जस्टिस काजी फाइसा ना आम जगह पर हर एक को कहते थे कि जनाब जुडिशियल एक्टिविज्म को ये नहीं मानते थे, ये जुडिशियल रेस्ट्रेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की बात करते। तो यहां कहां गया? ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल रेस्ट्रेंट को उड़ाकर रख दिया इन्होंने। और इन्होंने जो कुछ भी किया है, जाती मफाद या जाती एजेंडा आपके सामने आ जाएगा, जाती ख्वाहिशात। मैं वो ट्वीट आपके सामने मैंने अपने प्रोग्राम में चलाया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा साफी है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा जाती ख्वाहिशात आड़े आ गई हैं। जो आइन और कानून का आलाप आ गए थे, तो यहां से और क्या बात रह गई है? और दूसरी बात यह है,
अब बात शुरू होती है इरफान हाशमी साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस की या चीफ ऑफ पाकिस्तान की, वो इसके अब और यहां जस्टिस काजी फाइज साहब में मैं बायस अलैज कर रहा हूं कि उनको जाती गरज है, जाती अनाद है सारे मसले के हवाले से, और अपने उसी जाती एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। इनसे तो इनके पास तो केस आना नहीं चाहिए। ये चले पहली तो बात है ये गलत हुआ सारा, बिल्कुल चले मान लें हो भी गया है, तो इसको चीफ जस्टिस नया बेंच एक बनाए, नया बेंच तश्कील करे, उसमें ये सारे मैटर रखें, सारी बात सुने। जस्टिस काजी फाजी साहब को किसी तरह भी किसी बेंच में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रही है जजेस में डिवाइड करने की, जजेस क्लब के हवाले से, जजेस में ग्रुपिंग के हवाले से, उनके अपने केस में देखें, जो जस्टिस काजी फाइसा का अपना केस है जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से रिकॉर्ड की नहीं। अच्छा सिद्दीक साहब, हिडन एजेंडा क्या है, क्यों ऐसे नोटिस हुए हैं, अंदर की क्या खबर है सर? सुनने में आ रहा है कि हामिद मीर साहब भी कहीं आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इसकी मैं बता देता हूं। आप और हम प्रोग्राम कर रहे हैं शयान अली के हवाले से, और आजकल हमें बाकायदा ट्विटर पे धमकियां दी जा रही हैं। अब मैं पहला एजेंडा आपके सामने रखता हूं। इसी तरह मुझे किसी ने कहा, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट उसके संभाल लिए, मैंने कहा आपने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये 3 दिन पहले की बातें बता रहा हूं आपको। मैंने कहा मैं आपको इसको नोटिस समझें, और वो सारा जब कंगाल के निकाला तो मरियम नवाज सोशल मीडिया था सारा उसके सामने। जब ये बातें सारी उन्होंने कहा धमकियां दे रहे हो, मैं कहा भाई मैं कानूनी एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। मैं पहले मैं नोटिस दूंगा डेफेमेशन का, फिर मैं जाऊंगा एफआईए के पास, और फिर मैं अदालत में जाऊंगा आप लोगों के खिलाफ। जब ये सारे हालात और वाकया देखे तो उन्होंने कहा ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, जो एजेंडा वो लेकर चल रहे थे वो नहीं कामयाब हुआ, और ये कहीं ना कहीं मरियम नवाज सारे काम के पीछे मौजूद है, और हामिद मीर वगैरह सारा सामने मैं क्लैरिटी के साथ बता दूं। ये अब जो हुआ है ना, इससे अगला स्टेप होना है कि एफआईए को रोकने की कोशिश होनी है, और इदारों की इजाजत दी नहीं जा सकती। अगला जो एक्शन है, जो अगले अच्छा हिडन बात है कि हामिद मीर के केस को ले आया जाएगा, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को बुलाया जाएगा, जियो को बुलाया। वो प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट चैनल का कंसर्न है, आप कौन लगे हैं, आप क्या कहते ताल्लुक है ऐसे, तो तू कौन, मैं खामखा। अगला जो एजेंडा इसके अंदर है वो बाकायदा, या फिर यहां क्या होगा, फिर वो अब सारा लंबी आ जाएंगे, जनाब मुझे चोट लगी है, वो भाई सारे काम कर रहे हैं, गोली लगी है, वो सारे मामले में फिर वो असतूर भी आ जाएगा। ये याद रख लीजिएगा, यानी ये बहुत बड़ा बिगर प्लान है, जैसे मीडिया वॉरफेयर, और ये पाकिस्तान बैरूनी एजेंसियों के साथ मिलकर ये बाकायदा प्लान हो चुकी है। इफ्तिखार चौधरी की लॉयर्स मूवमेंट बैरूनी एजेंसियों के जरिए फंडेड थी, वही जजेस तैनात किए गए, और एट द एंड ऑफ द डे वो जजेस किसी ना किसी तरह से वो एजेंडा जो उनका है उसको मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे। और इसके लिए आपके सामने है सो कॉल्ड लिबरल जो हैं वो सारे छाए हुए हैं, उन्हें अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हो चुकी है, और उनका बयानिया बिक नहीं रहा है। और आपके सामने नूर मुकदम का केस भी आगे, आयशा इकराम का केस भी जानबूझकर किया गया ताकि मुआशरे में एक बिगाड़ की हालात पैदा किया जाए। जैसे कि चले मैं देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि इसके पीछे मरियम नवाज हैं या कोई भी है, क्योंकि हमें तो खैर दलील से बात करनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनने वाले दलील चाहते हैं, और मैं भी चाहूंगा कि दलील से हम करें। खैर सबूत क्या हैं क्या नहीं है, कोई नहीं, मैंने आपको देखे इरफान साहब और दूसरी बात केस है, पूरी पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इस पे इंसाफ हो, ठीक है, समेत मेरे, और जो कुछ लाहौर में हुआ उस पे भी उसकी जितनी मजम्मत है किसी ने करवाया, इरफान साहब ये एक अलग बात है। लेकिन इरफान साहब लेट्स कम बैक टू द मेन थिंग। अब ये जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसमें सर किस किस्म का फैसला आने की तवक्को है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का सर मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ, शायद ये लोग नहीं होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज पेश हो रहे हैं। मैं इसलिए कायल हूँ क्योंकि मैंने बयानिए बनते, मुझे सिर्फ मुकम्मल हो लेने दें, फिर मैं आपसे आपकी टेक भी ले लेता हूँ। मैंने बयानिए सदीक साहब बनते देखे भी हैं, मैंने बयानिए किस तरह ज़मीन पे गिरते हैं वो भी देखे हैं, मैंने रिपोर्टिंग किन एंगल्स के ऊपर करनी है वो भी देखी है, लाइंस भी देखी हैं, मैंने ये भी देखा है कि बताना है कि बीपर में कितने बंदे थे। मुझे ये भी पता है कि जलसे जब होते हैं तो लॉन्ग शॉट में कितने बंदे नज़र आते हैं, करीब कितने नज़र आते हैं, फिर जो एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे एजेंडे क्या सेट किए जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि जब बोल टीवी हो या एग्जैक्ट हो, जब उसे ज़मीन पर सब ने मिलकर गिराना हो तो फिर किस किस्म के लोगों को एंगेज किया जाता है, कौन से बीपर्स रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, बंदों को ढूंढ कर अमेरिका से तलाश कर करके उनके बीपर से। तो सर ये मुझे सब पता है, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं आज़ादी राय जब जब पाकिस्तान की बात होगी, इदारों की बात होगी, हम उन तमाम ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे जो आज़ादी इजहार के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं
ये सर किसी सूरत भी दुनिया के किसी भी जज का आम लोगों के साथ मिलने का सर सवाल ही पैदा नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, आपके फैसले असरअंदाज होते हैं। जब कोई शख्स किसी के घर जाए और कोई शख्स उसके घर आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है। सर ये जुल्म है और ये जुल्म शुरू हो चुका है। मेरा सर आपसे सवाल है मौदबाना सा, अंजाम क्या होगा सर इस दरख्वास्त का, क्योंकि ये कोशिश की गई है उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वाज आउट ऑफ द कंट्री और शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की और अभी यही हुआ है, गुलजार साहब सीट पे नहीं है और फिर ये काम हुआ है। अच्छा देखिए, क्या होगा सर, रिजल्ट अच्छा देखिए, एक तो बड़ी क्लैरिटी का बता दूं, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। नंबर 1 एजेंडा तो ये है आपके सामने, आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और FIA वगैरह तमाम इदारों को तफ्तीश से रोकना है और मादर पिदर आज़ादी के नाम पर सारा चलना है। और अगला साथ साथ ये नहीं होना, पाक फौज को ISI को इन्वॉल्व करना है पूरे सारे काम में और बैठ कर फिर वही जैसे फैजाबाद धरने जैसे के मामला में, और वो हालात को पता हालात और वाकयात के हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं था, उस तरह के हालात और वाकयात बताने हैं। और फिर अगला ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से पूरा प्लान सेट हो चुका है और उसके साथ ये सारे लोग मिले हुए हैं और जुडिशरी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो बाकायदा एक्टिव पार्ट अदा कर रहे हैं। तो यहां कौम को जागना है, बिल्कुल आजादी जा रहा है, हम सब साथ हैं, लेकिन योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, ये कौम को जागना है और यहां एक्शन लेना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, मैं क्योंकि खुद भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरा PhD थीसिस भी इसी के अंदर है, और जब जहाँ पर मुल्क की बात आ जाती है, नेशनलिज्म की बात आ जाती है, वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त का ढोल कभी भी बज नहीं सकता। अदारों की जहाँ पर आबरू की बात आए, वक़ार की बात आए, तो वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त का ढोल नहीं बज सकता। हाँ, अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई इदारा इन्वॉल्व हो, लोगों के वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो, तो फिर यकीनन आज़ादी सहाफ़त का ये काम बनता है कि उन्हें बेनकाब करे। ये ताकतें कौन सी हैं, इनका एजेंडा क्या था, पूरी कौम देख चुकी है। इजाज़त दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह ने के बाद।